शुएशा के स्ट्राइक से बचने के लिए मैं वीडियो में जापानीज कैन्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को इंग्लिश में चैप्टर पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जाके चैप्टर 73 बिल्कुल ही फ्री और लीगली पढ़ सकते हैं। ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 72 में हमने देखा था कि किस तरह ग्रेनोला अपने अटैक से गोकू को लिटरली जलील कर रहा था। गोकू के सुपर सेयन गॉड फॉर्म में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की प्रॉपर्टीज यूज करने के बाद भी ग्रेनोला उस पर हावी होने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। उसने गोकू को 2 बार अधमरी हालत पर लाके छोड़ दिया था। गॉड फॉर्म में हारने के बाद गोकू सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म होकर ग्रेनोला से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव वेजिटा ग्रेनोला और सिरेलियंस के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे चैप्टर की शुरुआत से ही हमें गोकू और ग्रेनोला की फाइट दिखाई जाती है, जिससे साफ साफ पता चल जाता है कि ये पूरा चैप्टर बहुत ही एक्शन पैक्ड होने वाला है। टोयोटारो के आर्ट स्किल्स इस पूरे चैप्टर में बिल्कुल उभर के निकले हैं, स्पेशली तब जब गोकू और ग्रेनोला जंगल में फाइट कर रहे थे। वो सीन में टोयोटारो ने सच में बहुत ही अच्छी पैनलिंग की थी। हर एक शॉट एकदम अच्छे से उन्होंने ड्रॉ किया था। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि मांगा आर्टिस्ट्स इतना अच्छे से एक्शन सीन्स को ऐसे लाइवली नहीं दिखा पाते हैं, खासकर कि ऐसे बिजी एरियाज में जबकि फाइट हो रही हो। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने ड्रैगन बॉल सुपर मांगा में फाइट खाली जगहों पर होते हुए देखी है, पर ये जो फाइट सीक्वेंस उन्होंने इन पेड़ों के बीच बिल्कुल साफ तरीके से ड्रॉ किया है वो सच में काबिले तारीफ है, भले ही ये सीन कुछ ही पेजेस का क्यों ना हो। अब क्योंकि फाइट ग्रेनोला के प्लैनेट के फॉरेस्ट एरियाज में हो रही है तो उसे फाइट में एडवांटेज भी मिलता है, क्योंकि वो वहीं पर पला बड़ा है और उस एरिया के चप्पे चप्पे से वो वाकिफ है। ग्रेनोला के अटैक से गोकू पूरी तरह से थक जाने के बाद वो बहुत ही जोरदार चीख निकालकर पावर अप करता है और आसपास का पूरा एरिया एक्सप्लोड हो जाता है और फाइट वापस से वेस्टलैंड वाली बैकग्राउंड में शिफ्ट हो जाती है। आई गेस टोयोटारो सर कुछ ज़्यादा ही थक गए होंगे गोकू और ग्रेनोला की फाइट सीक्वेंस के साथ साथ इतने सारे बैकग्राउंड डिटेल्स भी मेंटेन करके ड्रॉ करना, और शायद इसीलिए उन्होंने सभी पेड़ों को ही हटा दिया। बट एनीवेज ये बस एक जोक था एंड आई रियली अप्रिशिएट टोयोटारोज वर्क इन दैट फाइट सीन। तो गोकू पावर अप करने के बाद ब्लू फॉर्म में ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की प्रॉपर्टीज यूज करने लगता है और वो कुछ हद तक ग्रेनोला के सामने टिक पाता है। मतलब अब तक उसने जितने भी फॉर्म से टेक्निक्स यूज किए हैं ग्रेनोला से फाइट करने के लिए वो सब कुछ ज्यादा असर नहीं कर पा रहे थे ग्रेनोला पे। ग्रेनोला उन सभी फॉर्म्स और टेक्निक्स को बिना ज्यादा एफर्ट लगाए उन्हें बीट कर देता था, पर ब्लू विद अल्ट्रा इंस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज कुछ हद तक गोकू को हेल्प कर रही थी ग्रेनोला के सामने टिके रहने के लिए। गोकू पॉइंट ब्लैंक रेंज में कामेहामेहा वेव अटैक करता है तो वहीं पर ग्रेनोला भी अपनी उंगलियों के साथ गोकू के गर्दन पर वार करता है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दिस सीन गेट एनिमेटेड। आई मीन जस्ट इमेजिन कि ये एपिक फाइट और कितना एपिक हो जाएगा जब इसे ताकाहाशी और शीदा जैसे टॉप क्लास एनिमेटर्स एनिमेट करेंगे। वाओ, आई रियली कांट वेट फॉर दैट टू कम। स्मोक क्लियर होने के बाद हम देखते हैं कि गोकू और ग्रेनोला दोनों ही एक दूसरे के अटैक से घायल होकर नीचे गिरे हुए हैं। ग्रेनोला गोकू से बोलता है कि चाहे वो जो भी कर ले, जो भी नई टेक्निक या फॉर्म यूज करे, उसका राइट आई उसके वाइटल्स हमेशा देख पाएगा। ऐसे सिचुएशन में गोकू को ग्रेनोला से हैंड टू हैंड फाइट करने के बजाय उसे उसके राइट आई के बारे में कुछ करना चाहिए। मतलब सारे मुसीबत की जड़ ग्रेनोला की राइट आई ही है। अगर गोकू सोलर फ्लेयर जैसे टेक्निक्स इस्तेमाल करके ग्रेनोला को 1 सेकंड के लिए भी अंधा कर दे तो वो उसे आराम से लपेटे में ले सकता है। पर हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि ग्रेनोला के उन गॉगल्स की वजह से सोलर फ्लेयर का कोई असर ना हो पाए, पर गोकू अगर अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके गॉगल्स को डिस्ट्रॉय करेगा पहले और फिर सोलर फ्लेयर यूज करे तो शायद बात बन सकती है। ग्रेनोला के लावा अटैक से बच के गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन यूज करके वेजिटा के पास पहुंच जाता है और गोकू वेजिटा से ये कहता है कि ग्रेनोला ने अभी अभी बिल्कुल मोरो के जैसी ही टेक्निक यूज की है। अगर आप भूल गए हो तो गोकू इस टेक्निक की बात कर रहा है।
दोनों बहुत ही सिमिलर दिखते हैं, राइट? इससे मेरी थियरी और भी ज्यादा एक्यूरेट हो जाती है कि ग्रेनोला को यूनिवर्स 7 के सभी मोर्टल्स की टेक्निक्स के बारे में नॉलेज है। डिटेक्टिव वेजिटा गोकू को अपने इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि सालों पहले एक ऐसी रेस हुआ करती थी जिसके लोग यूनिवर्स के सबसे बेस्ट स्नाइपर्स थे और उन्हें फ्रीजा ने सेयंस को ऑर्डर करके उनके रेस को खत्म कर दिया था। वेजिटा ये भी डिड्यूस कर लेता है कि मैकी और ऑयल ने उन्हें बेवकूफ बनाया है ग्रेनोला के पास लाकर। आई थिंक ये रिवलेशन कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गई। मतलब चैप्टर 72 में ही वेजिटा और गोकू प्लैनेट सीरियल और ग्रेनोला से मिलते हैं और अभी चैप्टर 73 में ही वेजिटा को ऑयल और मैकी के प्लान के बारे में पता चल जाता है। आई गेस टोयोटारो इन सभी सब प्लॉट्स को जल्द से जल्द क्लियर करके स्ट्रेट वे मेन प्लॉट की तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो गोकू ये मानता है कि ग्रेनोला से बात करने के लिए उसे पहले डिफीट करना होगा और वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फुल पावर में जाने के लिए तैयार हो जाता है। गोकू बैटलफील्ड में आते ही ग्रेनोला से कहता है कि वो उस फॉर्म को ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाएगा, इसलिए वो फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना चाहता है। आई डोंट थिंक कि हमें यहाँ गोकू पर गुस्सा करना चाहिए कि उसने ऐसे ही कैजुअली ग्रेनोला को अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म की वीकनेस बता दी, बट हम सभी जानते हैं कि गोकू का नेचर ही ऐसा है। उसके दिल में जो होता है वही उसके जुबान पर भी होता है, पर उसे ऐसे अपने दुश्मनों को अपनी वीकनेसेस के बारे में नहीं बताना चाहिए, आई गेस। और एक और बात नोट करने लायक है, गोकू ने अभी हाल ही में मीरस और वीस के साथ ट्रेनिंग की है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वाली, तो एटलीस्ट उसका स्टैमिना लिमिट थोड़ा सा तो इम्प्रूव होना चाहिए मेरे ख्याल से। बट वी कांट एक्सपेक्ट मच क्योंकि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को तो खुद गॉड्स भी मास्टर नहीं कर पाए अभी तक और गोकू तो बस एक मॉर्टल है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में गोकू ग्रेनोला को कॉर्नर करने में कामयाब रहता है और तभी ग्रेनोला एक शॉकिंग बात रिवील करता है कि जिस ग्रेनोला से गोकू अब तक फाइट कर रहा था वो बस एक क्लोन था और तभी वहां असली ग्रेनोला आके गोकू को नॉकआउट कर देता है। ये क्लोन वाली टेक्निक भी हमने पास्ट में देखी हुई है। ये टीएन की वन ऑफ द ओरिजिनल टेक्निक्स है और बाद में इसे सेल ने भी सेल गेम्स के वक्त यूज किया था और इससे वो मेरी वाली थियोरी और भी ज्यादा एक्यूरेट बन जाती है। अब क्योंकि गोकू अधमरी हालत में नीचे पड़ा हुआ है इसलिए वेजिटा ग्रेनोला को चैलेंज करता है, पर इस बार वेजिटा कहीं पर भी वो थम्स अप वाला पोज नहीं करता है और आप जानते होंगे कि जब वेजिटा वो पोज करता है तो उसके बाद उसका क्या हाल होता है। तो इस बार शायद सच में वेजिटा कुछ बड़ा करने वाला है, अनलेस अगले चैप्टर के पहले पन्ने पर ही वो वही थम्स अप वाला पोस्ट ना कर ले। ये चैप्टर काफी अच्छा था, मतलब ज्यादा रश नहीं था, पेसिंग काफी अच्छी थी, वरना मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में फाइट सीन्स को थोड़ा अवॉइड करके दूसरे साइड की स्टोरी टेलिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। और पहले के शुरुआती चैप्टर्स अगर आप देखें ड्रैगन बॉल सुपर मांगा के, तो मतलब हर एक फाइट सीन में कुछ ज्यादा ही डायलॉग्स हुआ करते थे और पैनलिंग भी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं हुआ करती थी। बहुत सारे अननेसेसरी पैनल्स भी हुआ करते थे जो कि उस पेज को बहुत ही ज्यादा क्लमजी बनाते थे। तो शॉर्ट में कहूँ तो टोयोटारो के आर्ट स्टाइल में बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट आया है मोरो आर्क से, और ये चैप्टर जितना ही गोकू और ग्रेनोला पर फोकस था लगभग उतना ही वेजिटा पर भी था। ओह सॉरी, आई मीन डिटेक्टिव वेजिटा। तो फाइनली मिस्टर डिटेक्टिव अपने हैट और अपने स्मोक पाइप को निकालकर अगले चैप्टर में ग्रेनोला से फाइट करने वाले हैं। एंड नोटिस की कैसे वेजिटा की इयररिंग, मतलब जो उसे बेरस ने दी थी, इस लास्ट शॉट में कैसे वो चमक रही है। मतलब ये शॉट दिखाता है कि वेजिटा अभी कोई एरा गैरा नत्थु कहरा नहीं रहा, बल्कि एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का स्टूडेंट बन चुका है। और क्या पता बेरस ने उसे ट्रेनिंग के वक्त कुछ नई टेक्निक्स भी सिखाई होंगी, मतलब हकाई से अलग कोई नई टेक्निक सिखाई होंगी जिसका इस्तेमाल करके वेजिटा मे बी ग्रेनोला को पछाड़ दे, यू नेवर नो। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक करना और नीचे कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों को क्या लगता है कि वेजिटा ग्रेनोला को कैसे हराएगा या बिल्कुल हरा ही नहीं पाएगा या क्या करेगा, ये सब नीचे कमेंट में बताओ। तो अगले वीडियो में मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।